नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 1-to-1 में। और मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और 48 सीटों पर चुनाव जीता। आम आदमी पार्टी 42 सीटों पर सिमट गई और 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है और जो हर कोई जानना चाहता है वो ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो चुनाव लड़ा था ये बिना सीएम फेस के लड़ा था। सीएम कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित नहीं किया था, जबकि आम आदमी पार्टी का जो सीएम कैंडिडेट थे वो पहले से घोषित थे, अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन बीजेपी बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा था और प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद अब सीएम की रेस में कई नाम चल रहे हैं और कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। जैसा कि बीजेपी का इतिहास रहा है, इससे पहले जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे और वहाँ जिन नामों को लेकर चर्चा हुई थी उनमें से किसी पर भी बीजेपी ने दांव नहीं लगाया था और चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, जिसमें मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम की कुर्सी सौंपी गई, राजस्थान में भजनलाल वर्मा को सौंपी गई और इसी तरह जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया था। तो क्या एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह दिल्ली में भी बीजेपी चौंकाने जा रही है और कोई ऐसा नाम निकलकर सामने आ सकता है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। वैसे चर्चा में जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है वो तो नाम आप सब जानते ही होंगे, प्रवेश वर्मा, पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी के कैंडिडेट। इनका नाम टॉप लिस्ट में है और सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा और भी बड़े नाम हैं जो सीएम की रेस में हैं, जिसमें विजेंद्र गुप्ता हैं जो बीजेपी का वैश्व चेहरा कहलाते हैं और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी थी और 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, तो वो भी रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा सतीश उपाध्याय हैं जो बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष हैं और भी कई बड़े पद उनके पास हैं और वो भी इस रेस में हैं। इसके अलावा आशीष सूद हैं जो भाजपा का पंजाबी चेहरा हैं और जनकपुरी से विधायक चुने गए सूद पार्षद भी रह चुके हैं। और जितेंद्र महाजन, ये लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। जितेंद्र महाजन आरएसएस के काफ़ी करीबी कहलाते हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। तो ये तो वो नाम है जो चर्चा में है, हर कोई जानता है। लेकिन हम जिन नामों का खुलासा करने जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और हो सकता है इन्हीं नामों में दिल्ली का सीएम छुपा हो। जो दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें जो 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं उसमें 4 महिला कैंडिडेट भी हैं, जिसमें रेखा गुप्ता हैं, शिखा राय हैं, पूनम शर्मा है और नीलम पहलवान है। ये वो विधायक हैं जो महिला हैं और 4 सीटों पर बीजेपी की महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तो जो बीजेपी की प्रत्याशी रहीं शिखा रॉय, ये ग्रेटर कैलाश से जीती थी और इन्होंने सौरभ भारद्वाज को 3188 वोटों से हराया। तो हो सकता है इनको भी इस जीत का इनाम मिल जाए। इसके अलावा रेखा गुप्ता भी हैं, ये भी रेस में शामिल हैं जो शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। वजीरपुर से पूनम शर्मा ने जीत दर्ज की है, ये भी रेस में बनी हुई हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश गुप्ता को हराया। इसके अलावा एक नाम और है नीलम पहलवान, जो चौथी कैंडिडेट हैं बीजेपी की, जिन्होंने नजफगढ़ असेंबली सीट पर जीत दर्ज की है और इन्होंने आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार को मात दी है। तो ये तो वो हैं जो रेस में बनी हुई हैं और ये 4 महिलाएं विधायक भी हैं जिन्होंने जीत दर्ज की हैं, ये भी रेस में। तो कुल ये तो हो गए 9 नाम। लेकिन इनके अलावा जो 2 और नाम हैं जिनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वही 2 नाम ऐसे हैं जो विधायक भी नहीं हैं, सांसद हैं, लेकिन फिर भी रेस में बने हुए हैं। एक हैं मनोज तिवारी और दूसरी हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज।
बांसुरी सुराज की चर्चा इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो पंजाबी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और अब जो बीजेपी का अगला टारगेट है दिल्ली के जरिए पंजाब को साधने का, तो उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो इस बात की भी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि बांसुरी सुराज को दिल्ली की कमान सौंपी जाए या कहे दिल्ली का सीएम उनको बीजेपी नियुक्त कर सकती है, बना सकती है। दरअसल सुषमा स्वराज भी बीजेपी की गद्दावर नेता रहीं और उनकी भी राजनीति दिल्ली में खूब चमकी। लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बांसुरी सुराज ने जीत हासिल की थी और सांसद बनकर लोकसभा पहुंची हैं। तो अब एक बार फिर से हो सकता है कि उनको बेहद कम उम्र में दिल्ली की कुर्सी दी जा सकती है। बांसुरी सुराज भी 2023 में दिल्ली प्रदेश बीजेपी की जो विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश सह संयोजक नियुक्त हुई थी और वर्तमान में वो दिल्ली बीजेपी में प्रदेश मंत्री हैं। 2024 में मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी सुराज को बीजेपी ने टिकट दिया था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो बीजेपी एक संदेश देना चाहती है और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि दिल्ली की गद्दी पर महिला उम्मीदवार को बैठाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो शीला दीक्षित भी 3 बार मुख्यमंत्री रहीं। तो महिला मुख्यमंत्री के बनने से कई अपने टारगेट पूरे किए जा सकते हैं। एक तो आधी आबादी को साधने की कोशिश रहेगी, इसके अलावा पंजाबी ब्राह्मण होने के जरिए पंजाब को साधने की कोशिश रहेगी और एक बड़ा संदेश बीजेपी बांसुरी सुराज को सीएम बनाकर दे सकती है। इसके अलावा इस चुनाव में पंजाबी वोटर्स ने भी बीजेपी को खूब वोट दिए और एक और जो वोटर्स हैं जिनकी बदौलत दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, पूर्वांचल बिहारी, तो पूर्वांचलियों का भी वोट बीजेपी को खूब मिला है। और जो पूर्वांचल के चेहरे हैं, बड़े चेहरे, वो हैं मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी को भी बीजेपी सीएम बना सकती है। हालांकि उनका नाम इतना चर्चा में नहीं है, लेकिन बीजेपी चौंका तो सकती है। और इस बार तो बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक सीएम और एक डिप्टी सीएम भी होंगे। तो हो सकता है पूर्वांचल का और पंजाब को साधने के लिए ये कॉन्सेप्ट बना सकती है बीजेपी और बांसुरी सुराज को सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर हो सकता है मनोज तिवारी को कुर्सी दी जा सकती है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये वो 2 नाम हैं जो छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं और बीजेपी नामों को आगे करके चौंका सकती है। क्योंकि जिन नामों की चर्चा हो रही है, फिर चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, सतीश उपाध्याय हों, इसके अलावा जितेंद्र महाजन हों, आशीष सूद हों, विजेंद्र गुप्ता हों और जो 4 महिलाएं जीती हैं उनके भी नाम चल रहे हैं। लेकिन इन 2 नामों को सामने रखकर बीजेपी एक बड़ा संदेश भी दे सकती है और एक जिसके लिए वो जानी जाती है वो काम भी कर सकती है, चौंकाने वाला काम। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी बांसुरी सुराज को सीएम की कुर्सी दे सकती है? और पूर्वांचलियों को साधने के लिए, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव भी आना है, इसी साल बिहार का चुनाव भी होगा, उसके बाद यूपी के साथ पंजाब का चुनाव होगा, तो इन चुनावों के मद्देनज़र, तो क्या इसके मद्देनज़र किसी पूर्वांचली को दिल्ली में बड़ा पद दिया जा सकता है या कहीं डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।